वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पिफा के विंटर 2018 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक से रिलेट करता है। सिंपल क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि टू बेनिफिट्स बताएं एंड वन लिमिटेशन बताएं और टू अ लिमिटेड कंपनी ऑफ मेकिंग अ राइट इशू। तो सिंपल इसका आंसर है, पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं राइट इशू क्या होता है। राइट इशू ये होता है कि एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करती है लेकिन उनसे पैसे लेती है, कैश उनसे लेती है। ये शेयर पार वैल्यू से ऊपर इशू होते हैं, मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा नीचे इशू होते हैं। फिर इसमें से अगर कुछ शेयर होल्डर्स ये शेयर नहीं भी लेते तो फिर बाद में उनको जनरल पब्लिक को ऑफर किया जा सकता है। तो आंसर के मुताबिक हमने टू बेनिफिट्स बताने हैं, लेकिन हम चार पांच यहाँ पे बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ ताकि आप उनमें से कोई भी लिखें, कोई से टू लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। पहला कि न्यू शेयर इशू जब करते हैं ना आप जनरल पब्लिक को, वो बड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि उसमें आपको प्रोस्पेक्टस है, अप्रूवल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करना आसान होता है। वो ऑलरेडी कंपनी को जानते हैं, ऑलरेडी कंपनी पर बिलीव करते होते हैं, तो उनको शेयर इशू करना क्विक भी होता है और उस पर कॉस्ट भी कम आती है। तो पहला बेनिफिट ये हो जाएगा। दूसरा ये कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी में ऑलरेडी अगर उन्होंने शेयर रखे हुए हैं, इसका मतलब है वो कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, तो इस ऐसे शेयर इशू के फुली सब्सक्राइब होने के यानी कि सारी की सारी एप्लीकेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे कैश भी हमें मिलता है, तो कैश इनफ्लो आता है जो कि बिजनेस में ज़रूरी होता है, और लोन की तरह ये पैसे रीपे नहीं करने पड़ते। तो ये एक और फायदा है कि लोन अगर आप लेते और उससे ही काम कर रहे होते तो लोन तो वापस करना पड़ता है, शेयर इशू के पैसे वापस नहीं करने पड़ते। फिर इससे कोई ऑनरशिप डायल्यूशन नहीं होती। ऑनरशिप डायल्यूशन क्यों नहीं होती? जिस तरह मैंने राइट इशू के आपको बताया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में शेयर इशू किए जाते हैं। तो अगर आप एक कंपनी में 50% शेयर होल्ड करते हैं तो जो नए शेयर इशू ऑफर होंगे उसका भी 50% आपको मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो इस तरह के इशू की वजह से आपकी शेयर होल्डिंग 50% से कम नहीं होगी, डाइल्यूट नहीं होगी, तो आपका कंट्रोल कंपनी पर बाकी रहेगा। अब क्वेश्चन ने वन लिमिटेशन पूछी है, हम लिमिटेशन भी चलें दो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि जब क्योंकि शेयर इशू बिलो मार्केट प्राइस हो रहा होता है अमूमन, तो उसकी वजह से शेयर प्राइस जो है वो अक्सर फॉल कर जाती है स्टॉक मार्केट में, और ये थोड़ा टेम्परेरी सही लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंसीडर किया जाता है। दूसरा इशू ये होता है कि अगर आप बैंक वगैरह से लोन लें तो जो बैंक आपसे इंटरेस्ट डिमांड कर रहा होता है वो कम होता है, और शेयर होल्डर्स क्योंकि एक कंपनी में इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं तो वो जो रिटर्न डिमांड कर रहे होते हैं वो भी अमूमन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोन इशू। तो आपको, अगर आज आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं तो कल शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होगी कि आप उनको बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी पे इस पर कर रहे हो, जो कि मैनेजमेंट के लिए फिर प्रेशर बन जाता है। तो ये बेनिफिट्स और लिमिटेशन है। क्वेश्चन ने सिर्फ 3 पॉइंट्स आपसे मांगे थे, टू बेनिफिट वन लिमिटेशन। हमने आपके साथ 7 पॉइंट्स डिस्कस किए, 5 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।